हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसे आप सबको पता होगा कि 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन्स का ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो ये जो प्रोसेस है 10th अप्रैल से स्टार्ट हुआ है एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें 30th अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे बहुत इजी तरीके से हम ये रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है। तो वेबसाइट का नाम ये है MAHA, महाराष्ट्र का MAHAFYJC admissions.in। ओके, इसका लिंक भी हम आगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ दो ऑप्शन दिखेगा आपको ये वेबसाइट पे। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि विद इन महाराष्ट्र या आउटसाइड महाराष्ट्र। सो मोस्ट ऑफ यू विल बी विद इन महाराष्ट्र पे क्लिक करना है। देन आफ्टर दैट फ्रेशर, रिपीटर या प्रीवियसली पास्ट। सो यहाँ पे फ्रेशर पे क्लिक करना है आपको। नाउ बोर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है तो एसएससी पे सिलेक्ट करना है, या सीबीएसई पे, या आईसीएसई पे, या आईबी। ओके, ये सारे बोर्ड्स में से जो भी आपका अप्रोप्रिएट बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने सीबीएसई पे सिलेक्ट किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है। ओके, सो अगर आपका स्टेट बोर्ड होगा तो आपका यहाँ पे हॉल टिकट या सीट नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है। एंड बाकी सब चीज ऑटो फेच हो जाएगा, मतलब अपने आप मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आ जाएगा, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बोर्ड डिफरेंट है, सीबीएसई है या आईबी बोर्ड है या आईसीएसई है, तो आपको हर एक चीज को मैन्युअली एंटर करना होगा। तो दैट इज वाई मैंने इधर सीबीएसई एक बार सिलेक्ट कर दिया है। एंड हम एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एनरोलमेंट नंबर दे रहा हूँ। ओके, एंड मार्च, देन आपका मंथ ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स दिस ईयर 2026। अब आपको आपका नेम डालना है विच इज इन द फॉर्मेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। आफ्टर दैट आपको आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पुट करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अगर सपोज इन केस आप कभी आपका पासवर्ड भूल गए, ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको। तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन को आपको क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन, एंड उसका सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे आपको टाइप करना है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस सिक्योरिटी आंसर। आफ्टर दैट सेट अ पासवर्ड, इस वेबसाइट के लिए एक पासवर्ड सेट करना है, उसको कंफर्म करना है। एंड आफ्टर दैट ये कैप्चा जो रहेगा वो आपको यहाँ पे पुट करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ओके, सो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे पुट किया है उसके ऊपर एक मेल आएगा अभी आपको, दैट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन, एंड योर एनरोलमेंट नंबर जो कि एप्लीकेशन नंबर है वो, एंड उसका पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेल पे आएगा। तो आपको बस इंश्योर करना है कि मेल आईडी करेक्ट है, फोन नंबर करेक्ट है, और ये जो पासवर्ड आपने यहाँ टाइप किया है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये पहला स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से उसी वेबसाइट पे जाना है। सो जैसे यहाँ पे लॉगिन पे जाना है अभी आपको, और आपका जो भी एनरोलमेंट नंबर या लॉगिन आईडी जो आपको जनरेट हुआ था ईमेल के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन, आपका पासवर्ड और कैप्चा जो है जो दिख रहा है वो डाल देना है। सो ये जो होगा विच इज 0, ये जो जो भी पूछा है ये आपको एंटर करके लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपका बेसिक प्रोफाइल दिखाई देगा। ओके, सो ये जो हमने अभी किया, इट इज रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। नाउ दिस एंटायर रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज इन टू पार्ट्स। पार्ट वन जिसमें आपका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एंट्री करना है, जैसे आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। एंड पार्ट टू
जिसमें आपको कॉलेज सिलेक्शन के बारे में डालना रहेगा। तो आज अभी हम पार्ट 1 को कैसे फिल करना है वो जरा देख लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड है आपका। ओके, अभी फिलहाल ये इनकम इनकम्प्लीट दिख रहा है, एडमिशन स्टेटस नॉट एडमिटेड दिख रहा है। ओके, अब पार्ट 1 पे आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें जो थी ये हमने पहले से भर दी थी। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भरना नहीं होगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम ये ऑलरेडी भर चुके हैं। आफ्टर दैट पर्सनल डिटेल्स में जाना है। पर्सनल डिटेल पे आपको आपका फुल नेम डाल देना है, मदर्स नेम, आपका जेंडर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल का नाम, स्कूल इंडेक्स नंबर एंड यूडीआई एससी नंबर, ये आपको स्कूल से मिलेगा। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो हमको मालूम ही नहीं है अभी तक। ओके, तो बेटा ये आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे आ जाएगा, एंड वेन एवर यू गेट द लिविंग सर्टिफिकेट आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन एंटर दिस। ओके, और आप देखेंगे ये कंपल्सरी क्वेश्चन में नहीं है। ओके, ये आप बाद में भी एंट्री कर सकते हैं इसकी। आफ्टर दैट ये गवर्नमेंट स्कूल से आपने पास किया है क्या, तो उसके लिए नो आ जाएगा एंड सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टैब ओपन होगा विच इज योर एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस का डिटेल्स डालना है, आपका पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया एंड सिटी, एंड आफ्टर दैट आपका एक एक्स्ट्रा नंबर्स डाल देना है यहाँ पे, आपका ईमेल आईडी, ये ऑटो फैच हो जाएगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। आफ्टर दैट आएगा वो आपका कैटेगरी। ओके, सो अगर आपका कैटेगरी SC ST है, OBC है, तो पर्टिकुलर कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आगे प्रूफ भी देना होगा। एल्स यू कैन जस्ट सिलेक्ट एज ओपन कैटेगरी। जैसे आपने ओपन कैटेगरी किया यहाँ पे कोई सबकास्ट वगैरह आएगा नहीं। ओके, बट इफ सपोज दैट यू सिलेक्ट सम अदर कैटेगरी, ओके, देन इट विल आस्क यू फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। ओके, सो फिलहाल मैं इसको ओपन ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इट विल बी लाइक वेदर द चाइल्ड इज हैंडीकैप और अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड एरिया से है क्या। देन डिफरेंट ऑप्शंस, फ्रीडम फाइटर, ये सब पे मोस्टली नो ही होगा। ओके, स्पोर्ट्स कोटा है तो यस डाल दो, एल्स नो डाल दो। एंड आफ्टर दैट minority, like there are few colleges which gives linguistic minority and religious minority, तो अगर आप minority में हो तो yes डालना है, नहीं तो no डालना है। okay, then in-house quota, okay, so there are in-house quota in schools, so suppose that if you want to go for in-house quota तो यहाँ yes डालना है, else no डालना है। okay, now this form can be edited afterwards also, तो अगर आपने कुछ चीजें यहाँ पे सपोज नो डाला है पर आपको यस करना है तो ये एडिटिंग आपका बाद में भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके, एंड नाउ द मेन पार्ट इज डॉक्यूमेंट अपलोड। तो जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड, जब भी आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पे द फी, ओके, विच इज 100 रुपीज बाय ऑनलाइन प्रोसेस, देन यू नीड टू लॉक द फॉर्म। फाइनली ये फॉर्म आपका लॉक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 का फॉर्म फिलिंग। एंड पार्ट 2 में आपका कॉलेज सिलेक्शन होगा, उसमें आपको पहले साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के स्ट्रीम सिलेक्ट करने होंगे, कौन सी कॉलेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है वो करना होगा, तो उसके लिए हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। चलो बाय बाय।